और अभी आपको कथा में कहा कि तारकासुर के हृदय में शिव विराजमान है, तो माँ जगतजननी दुर्गा भवानी खुद कह रही हैं कि तू तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में कोई बाण ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा। और आपको फिर कहेंगे, सबका दिल दुखाओगे वो अपनी जगह पर है, पर कोई शंकर के भक्त को यदि परेशान करोगे, शिव के भक्त के लिए अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, ताना दोगे, आड़ा टेढ़ा बोलोगे, तो उसका जवाब शिव भक्त तो नहीं देगा, पर उसका जवाब देवाधिदेव महादेव जरूर। कूर्म पुराण का ये चरित्र कह रहा है। दुर्जय की जो पत्नी थी भामनी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। जैसे अभी कथा में कहा, दादा परदादा कोई पुण्य कर कर चले जाते हैं, उसके पुण्य का फल हमको भोगने को मिलता है। अपने पिता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। अपनी माता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। कोई पूर्व का, फिर वही माता गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा पूर्व समय की कोई अच्छी कृपा होगी, दादा परदादा पिता माता की कोई पुण्य आई होगी, जो ये सुख मिला। और कितने किस्मत वाले हो बेजापुर वालों कि जिस आषाढ़ी के महीने में पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत के लोग दंडी करते हैं, उस आषाढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हरि विठ्ठल की कृपा से। मैं फिर पुनः संजयती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कोई पूर्व का पुण्य हमारा और आपका प्रकट। ये लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो क्या, पंडाल के ग्राउंड में भी कहीं जगह नहीं है, लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। ये पुण्याई है, ये पुण्य। दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी, दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी शिव की उपासक थी, बहुत उपासक। पर दुर्जय अपने राज्य को संभालता 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 समय बीतता चले गया। और एक दिन दुर्जय के मन में आया कि मैं मृगा करने के लिए जाता हूँ। कोई हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए घोड़े पर बैठ गया, निकल गया, निकल चला। कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे, मां यमुना जी के तट पर पहुंचे, तो वहां पर क्या देखा उसने कि एक सुंदर एक स्त्री मां यमुना जी के तट पर बैठी बैठी जल से क्रीड़ा कर रही है, जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। ये मृगा करने के लिए गया था, धीरे धीरे घूमते घूमते उस स्त्री के पास में पहुंच गया। और दुर्जय जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुम कौन? क्या तुम्हारा नाम है? कहां से आई हो? कौन हो तुम? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्जय ने फिर पूछा, और शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि पर पुरुष अगर कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर बड़ा सोच कर दो, अन्यथा मौन रहकर अपने गंतव्य की ओर चल। पहले का नियम कितना प्रबल था, पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। अब आज के जमाने में तो आवाज दे के बुला लेती हैं, ए कमलेश। अब कमलेश डिप्रेशन में, चिंता। पहले की स्त्रियां कितनी नगर निगम वाले आए, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले आए और डायरी लेकर, फाइल लेकर आए, सबके घर जाए थे। एक घर में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, पत्नी निकल के बाहर आई। जैसे ही पर पुरुष को देखा, उसने सिर पे पल्लू ले लिया, पल्लू लिया तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो कहा हम नगर निगम से आए। अच्छा, सर्वे करने के लिए? अच्छा, क्या सर्वे करना है? कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, बेटे का नाम रामू, लड़की का नाम बिमला। अच्छा,
पति का नाम, पति का नाम क्या लगा? पति का नाम इतने में उसने कहा नहीं, हम हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो हम डबल से सर्वे करने थोड़ी ना आएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें रजिस्टर में चढ़ाना। पति का नाम बोलो। अरे पति का नाम बोलो। फिर उसने पल्लू, अरे नाम तो बताना पड़ता। तुम्हारा पड़ोसी है क्या, ताला लगा है उसके घर में, उधर वाला वो भी ताला लगा, तुम्हारे पति का नाम कौन बताए? मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उससे समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे, बोल तेरे पति का नाम क्या है? तो उसने सिर पे पल्लू लेकर बोला 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? जम के तो बोलो कितनी गंजी हो गई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही। अच्छा छगंजी? हाँ मेरे पति, तो समझ में आया छगंजी। अब कितना पूर्व का समय आज का समय में कितना अंतर है। और आज के समय में तो पत्नी पति का नाम लेना एक गौरव महसूस करती है। एक कमलेश, आज के जमाने में तो बहू को कुछ भी कहना है, भरी सभा में लोग बैठे हैं और पति को कुछ भी कहना है, इशारे में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाजू में जाके कोनी मार के चलो जा। अब दुर्जय की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बामनी। दुर्जय मृगा करने के लिए गया, यमुना जी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर पहुंचा। काली नदी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा, एक सुंदर सी स्त्री, नाम पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती नहीं है। कहां से तुम आई हो? वो भी नहीं बोली, वो भी नहीं। तुम कहां से आई हो, कौन हो? कोई जवाब नहीं। फिर कहा, आखिरी में फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम उर्वशी अप्सरा। मैं उर्वशी हूं, अप्सरा हूं, देवलोक में रहती हूं, अप्सरा लोक में रहती हूं, यहां आई हूं। ठीक है, बड़ी सुंदर हो आप। सुंदरता का बखान करते करते दोनों में स्नेह बढ़ गया। दुर्जय भामिनी का पति वहीं पर रह गया। 6 महीने निकल गए। दुर्जय की पत्नी भामिनी इंतजार करती रही कि मेरा पति आएगा, पर 8 महीने निकल गए, पति नहीं। तब 1 वर्ष निकल गया, पति नहीं आया। और उसी उर्वशी अप्सरा के साथ में निवास कर रहा, उसी वही निवास कर रहा। एक दिन भामिनी के मन में, जरा ध्यान देना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। आज की कथा को शिवरात्रि की कथा मानी जाती है और कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर जो आज की कथा है उसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर कि एक बेलपत्री की महत्वता कितनी है, उसको समझिए। भामिनी ने विचार करा कि मेरा पति नहीं है। राज्य को चला रही है भामिनी, प्रजा को संभाल रही है भामिनी, अपने राज्य को देख रही है भामिनी, पूरी प्रजा को संभालने का काम कर रही है भामिनी। और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा एक धर्म और है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि पति के पथ पर पति चल रहा है, उसको बल प्रदान करना। और मान लो पति अगर कहीं उलझ गया है, कोई चिंता में, कोई व्याधि में, कोई टेंशन में अगर पति पड़ गया है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है उसको व्हील पावर मजबूत करना। क्यों चिंता करते हो? सब अच्छा होगा, भगवान ने दिया था और देगा, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए? पति अगर कहीं उलझ रहा है, पति अगर कोई चिंता में पड़ रहा है, पति अगर कोई टेंशन में पड़ रहा है, तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए कि वो अपनी धर्म पत्नी अपने पति से कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो नहीं होगा? सब होगा। थोड़ा रुको, शांति रखो।
क्यों चिंता करते हो? संभालती है। श्रावण का महीना आ गया और भामनी को शिव की आराधना करती थी, उसके स्मरण में यह नहीं आया कि कल शिवरात्रि है और वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। ये भामनी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठी, भामनी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी कि कल शिवरात्रि। और ऐसा हुआ। मेरी जीजी एक बात आपसे पूछें, उत्तर देना। पहले के समय में जब आप शिव पुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, जब नहीं, शिव पुराण की कथा जब आप सुनते नहीं थे, पुराने समय की बात निकालो, 10 साल 8 साल 15 साल पहले की, श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था क्या? जम के बोलो। नहीं। दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिवरात्रि। इसलिए हमने भी एक नियम शिव महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो। आप लोग सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन करता है यार? सब करते हो? रखो रखो सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा। किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहां नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समेत और आपसे निवेदन करें उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसके बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर करेगा। एक पत्र है, देखिए। दुर्गेश राजेंद्र अग्रवाल बेजापुर से हैं। सर्वप्रथम मैं विशाल भैया संचेती जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे बेजापुर में शिव महापुराण की कथा करवाकर हम सबको कृतार्थ किया। बेजापुर वासियों के दिल से इच्छा थी शिव महापुराण कथा की। मेरी बहन कोमल अग्रवाल सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 4 वर्ष से कर रही थी, परिणाम में 1-2 अंक से रह जाती थी, उसकी नौकरी नहीं लग पाती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग किया और शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक किया। उसकी कृपा से आज मेरी बहन की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक शिव की आराधना का एक पत्र और है। मेरा नाम राजश्री सुभाष तुपे, मैं तालुका गंगापुर, जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 5 बार अप्लाई किया, बहुत मेहनत भी की, फिर उसका फल नहीं मिला। भगवान के ऊपर छोड़ा। किसी के कहने पर शिव के मंदिर जाना, शंकर की आराधना करना, मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। आप कहते हो पढ़ाई 4 गुना करो, मैंने रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से मेरा महाराष्ट्र पुलिस में हो गया और मैं अब जलगांव में नौकरी कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। एक शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है। एक तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, दूसरा आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और शिव की आराधना, ये फल देती है। उस रानी को, भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि और वो भी सावन की है। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं। सावन का महीना चल रहा है,
भामनी ने विचार करा, मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर मिलता नहीं। घर के लोगों का क्रोध, भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके, मंदिर ना जा सके। बेटी की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव 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 कथा करो। भामनी ने विचार करा कि मैं क्या करूं। घर के लोग मंदिर ना जाने दें, घर के लोग शिवालय तक ना जाने दें। होता है किसी किसी घर में, आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना, उसी की। सबके घर में शिवलिंग है, जम के तो बोलो, है छोटा छोटा शिवलिंग, होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहां आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना। बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं देगा। अभी शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है, आप घर में छोटा सा शिवलिंग। भामनी ने विचार करा, मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं। तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा, तू एक काम कर, उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली, और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ तो फिर कामना करिए, बाबा शिव शंकर ने माँ गोरा आपको बुलाया है कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब वो जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला, सर्व दुख। चलिए आप। भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया, और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में, जो उनके गले में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के, वो जानते होंगे, हाथ में। बहुत बहुत बधाई, बेटे को धन्यवाद दो, जिसका सुंदर सरकारी नौकरी लगा है, बाबा की कृपा से दीदी का नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। एक शिव कथा कर रही है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को हाथ में रखकर उसका अभिषेक, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना करी जाती है। एक बेलपत्र, सावन की शिवरात्रि,
और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो, तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो, तो ये निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना करो, उसी की। और अर्चना आराधना कर कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा, इसको ले जाओ शिव को समर्पित करो, मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने दें। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर कर पूजन कर कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पुरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया। उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा, हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं। कूर्म पुराण का यह चरित्र कहता है, शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का आनंद कहता है, मुझे अपने नगरी की याद आ गई, जाऊं चलिए। उर्वशी ने रोका, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। तभी दुर्जय ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा। उर्वशी ने कहा, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, तुम सौगंध खाकर जाओ और वचन देकर जाओ कि तुम आओगे मेरे लिए। कहा ठीक है मैं आऊंगा। दुर्जय चला गया, घर पहुंचा। भामनी ने देखा कि मेरा पति आया है, उसके चरणों को प्रणाम कर कर कहा, स्वामी 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष के बाद आ रहे, कहां चले गए थे? चेहरा उतरा हुआ था, लज्जित सम्मुख था। कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि दूसरी एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था? कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं? एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था। शब्द नहीं निकल रहा था, लज्जित सा था पति। भामनी समझ गई, आराधना करती है। जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। वो अपने बच्चे से कह देती है, ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, बहू ऐसा मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते हैं। भामनी कहती है, मेरा मन से मैंने देख लिया था, आप एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको, तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ। इस राज्य को मैं संभालूंगी, तुम मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया। मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था, इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा, इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर माला मैं उर्वशी को दूं? और दुर्जय ने उस गंधर्व के साथ युद्ध करा, माला ले ली। मांडव ऋषि के शब्द को भी छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा। उस उर्वशी को ढूंढने के लिए फिर वो कालिंदी नदी के तट पर चला। कालिंदी नदी के तट पर उर्वशी मिलती नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को छान मारा। अप्सरा लोक में गया। उस लोक में उर्वशी बैठी थी। उर्वशी ने जैसे ही दुर्जय को देखा, दुर्जय तुम आ गए? दुर्जय ने कहा, मैं तेरे लिए माला लेकर आया हूं। उर्वशी के गले में माला पहना दी। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर दुर्जय को उर्वशी ने देखा और मन में सोचा कि इसने मुझे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। एक माला मेरे लिए लेकर आया श्रृंगार करने के लिए। उर्वशी ने मन में सोचा, अगर यही माला ये शिवजी को पहना देता और जितना मुझे ढूंढा, अगर देव अधिदेव महादेव को ढूंढ लेता तो शायद इसकी जिंदगी संवर जाती। इसकी जिंदगी। उर्वशी ने अपना रूप बदला। अप्सरा थी, भयंकर सा रूप बनाया। दुर्जय के हृदय से उर्वशी निकल गई और दुर्जय मांडव ऋषि के कहने पर विश्वनाथ की पवित्र धरा काशी में पहुंच गया। काशी में जाकर दुर्जय ने कुछ नहीं करा, केवल एक कार्य करा। जिस मंदिर में जाता था वहां की पड़ी हुई एक बेलपत्र को लेकर हृदय से लगाकर सिर पर चढ़ा लेता था। आखिरी में विश्वनाथ को, दुर्जय को दर्शन देने के लिए सामने प्रकट होना ही पड़ा। सामने प्रकट होना। हम रोज कहते हैं शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ,
चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आओ, उस जल को अपने ऊपर छीटो, आचमन करो, घर के सदस्यों के ऊपर छीटो, आचमन करो। क्यों? शंकर भगवान की अगर बेलपत्र सिर पर चढ़ाने के लिए ना मिले तो शिव जी का चढ़ा हुआ जल अगर हमारे मस्तक पर चढ़ जाता है तो अपने जीवन काल में एक बार विश्वनाथ का दर्शन जरूर हो जाता है, जरूर हो। उस जल की इतनी महत्वता है, उसको पहचान। विश्वनाथ का दर्शन हुआ दुर्जय, तुम अपना नगर छोड़कर आए, जाओ। तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी रानी मेरी उपासक है, वो शिवलिंग तक नहीं जा सकी, मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, पर एक बेलपत्र की आराधना कर कर उसने तुम्हें प्राप्त करा, एक बेलपत्र की आराधना कर कर तुमने मुझे प्राप्त करा। मैं वचन देता हूं दुर्जय, जो बेलपत्र के एक पत्र को भी भूलवश भी अगर मेरे शिवालय पर समर्पित करेगा और उस पत्र को अपने मस्तक से स्मरण करेगा, शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके दुख को हरने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये मानव की देह मिलती रहेगी। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुंचने की अपनी एक सीढ़ी बना ली। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है, तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो भक्ति क्या? माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं तो मेरे राम जी भी शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे राम जी ने माँ शबरी अम्बा को सबसे पहली भक्ति कही है सत्संग करना। कहाँ? द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मिणी।
ना तो कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जागे? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर तो जरा जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते हैं? वो बिना भाव के कैसे मिले? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया था। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट हुआ? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्मक की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रहीं, तो अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हो, एक प्रेम प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो अपन देखें तो सही, एक बार चलो। भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबेरेश्वर धाम आ गए होगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबेरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में मिलने की एक आस जागृत हो जाती। लड़का लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। लड़के ने सोचा था अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अभी शादी वादी नहीं करूंगा। पर लड़के की बहन ने, लड़के की माँ ने, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की की खूबियां बताना प्रारंभ करी। इतनी बढ़िया है, ऐसी है, सब जानती है, उसको सब आता है। तो लड़के के मन में आया, जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जरा मिलने में जाता क्या है, मिले तो सर। जब लड़की से मिलना हुआ, उसने देखा कि जो घर के लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ी लिखी भी है, मेरे लायक भी है, तो लड़के ने हाँ भर दिया। लड़की से कहा गया है, तू एक बार मिल तो सही, लड़का ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो उसने कहा मिलते हैं। सुना तो प्रेम जागृत हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हो? शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो? देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का।
जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, ये विचारणीय बात। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था, पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। कथा को सुनते सुनते भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब में पहुंच गए। आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाकर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए बीड़ में आए तो आप में से कई लोग आए होंगे बीड़ में कथा में भी। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब बीड़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया। वो वहीं बीड़ का रहने वाला था, सोनी जी के कोई परिचित थे बीड़ वाले, उनके परिचित में था। उसने कहा गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने मित्र हैं? हमने पूछा पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4 हैं। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे, तो हमने उनसे भी वो कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं कभी 6 रहते हैं। हमने कहा घटते बढ़ते कैसे रहते हैं? तो क्या 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। हमने अब बीड़ में संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुंचे बीड़ में, महादेव महाराज जब कथा कराए तो वहाँ पर एक प्रश्न बीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी। कल क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाती है, तो इतना समय रहता नहीं, हम उत्तर नहीं दे पाए। तो बेटा अगर कथा सुन रहा हो तो हम कहेंगे उसने प्रश्न किया कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने दोस्त हैं? तो मैं उससे कहना चाहूँगा शरीर के और धन के ढेरों दोस्त हो सकते हैं पर मन का तो केवल एक शिव ही दोस्त है। इस मन का, तुम्हारे पास में धन बढ़ता जाएगा तो आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, मित्र बढ़ते चले जाएंगे, सखा बढ़ते चले जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ते चले जाएंगे, पहचान वाले बढ़ते चले जाएंगे। तन अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं है तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। शरीर में अगर एक भी रोग आ गया, तुम हॉस्पिटल में पड़ गए और शरीर अगर बेकार होना चालू हो गया, धीरे धीरे दोस्त कम हो जाए। तन के और धन के दोस्त बहुत हो सकते हैं पर
मन का तो केवल एक ही दोस्त है और वो देव अधिदेव महा वो मित्र। तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाए ना निभाए, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा। और सुदामा जी को निभाया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम जी के मित्र थे निषाद राज। कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और तुम निभाओ ना निभाओ, वो निभाना जानता है। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता ही रहता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य होना, इंसान होना तो गलती तो होगी। और आप अगर भगवान होना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूं, आप भगवान हो, माफ कर दो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो। और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूं आपने भी अपने बहू के जमाने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूं तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ करना सीखो। और अगर मैं जैसी हूं, मैं भी एक गलती का पुतला हूं, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो। जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीते चलो, जीवन जियो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो, तुम ही में सब कुछ दिखता है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला, इंसान को इंसान बनने के लिए मिला। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो संभलोगे। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वालियों, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है? जगह क्लियर। और तुम्हें रास्ता याद था तो तुमने क्या करा, अपनी रिश्तेदार को, वो कह रही थी उधर से तू चुप है, उस पे पल्लू वल्लू लेके और तुम्हें पीछे 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 चल चल, और उसको भी रास्ते पे। अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़, चल इतनी और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जानते चूल्हा में, तू चल। और चप्पल रख ली झोला में और कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही था। अब चप्पल तो जैसे ही कथा पूरी हुई रोड पे निकली और निकलते सी पानी की बोतल में
चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक सच्चा भक्त, भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और तुम गलती नहीं करे हो, तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान हूं, मनुष्य। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन गलती? तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान की इंसान हूं। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान।